हाँ मैडम, ये जो आप अपनी रेलवे क्रॉसिंग के पीछे वाली प्रॉपर्टी देख रहे हैं ना, बस वही वाली प्रॉपर्टी अपनी थी और उसका मैंने ना फाइल वर्क पूरा देख लिया है। बस 2 दिन में आपको फाइल ओके करके दे दूंगा। तो वैसे वो जो मैंने तुम्हें और साइट भेजी थी उसका सस्पेंशन हो गया था? हाँ मैडम, उसका भी हो गया और उसका भी केवल फाइल वर्क बचा हुआ है, वो मैं आपको आज शाम तक दे दूंगा। और ये बाकी अरे मैं खेत से आ रहा हूँ घर सीधे। रोहित रुकना जरा 1 मिनट। अरे ये तो आकृति है, वो भी हमारे गांव में। अरे रोहित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे आकृति तुम यहाँ? ये तो मेरा गांव ही है, घर जा रहा था मैं। तुम यहाँ कैसे? मैं तो अपने काम से आई थी यहाँ पे और मैं तो बहुत अच्छी हूँ, लेकिन तुम्हारे हाल देख के लग नहीं रहा है कि तुम कुछ ठीक ठाक हो। क्यों? अरे आकृति कैसी बात कर रही हो? हम तो जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम जो बनना चाहती थी वो तुम बन गई। और वैसे भी तुम पढ़ने में इतनी जो तेज जो थी। अच्छा लगा मुझे सुन के कि तुम खुश हुए। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, मैं यहाँ की SDM हूँ। आकृति मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम मेरे साथ पढ़ती थी और तुम SDM बनना भी चाहती थी और तुम बन गई। कांग्रेचुलेशन। तुम जैसे छोटे लोग बड़े लोगों को देखते ही उनसे रिश्ते बनाने लगते हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि सभी बड़े लोग तुम जैसे लोगों को मुंह लगा लें। तुम लोगों से 2 मिनट रुक के बात तो करी जा सकती है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम जैसे लोगों को हम जैसे लोग एंटरटेन करें। इट्स नॉट पॉसिबल। वाह कृति वाह, आज तुम छोटे और बड़े होने का एहसास मुझे दिला रही हो। तुम शायद भूल रही हो हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, साथ तैयारी करते थे। आज तुम सरकारी पोस्ट पे आके हमें भूल गई। इतना ज्यादा घमंड ठीक नहीं है कृति। सही कह रहे हो तुम, तैयारी तो साथ में करते थे और पढ़ाई भी करते थे साथ ही में, लेकिन देखो नौकरी मेरी लग गई और तुम भगवान ही जाने। सॉरी टू डिस्टर्ब यू मैम, पर ये आदमी है कौन जिससे आप इतनी देर से बात की जा रही हैं? ये आदमी ये मेरे साथ कॉलेज में तैयारी कर रहा था और साथ में पढ़ता भी था, लेकिन इसकी हैसियत नहीं थी उस कॉलेज में पढ़ने की, क्योंकि इसके पापा एक छोटी पोस्ट पे काम करते थे। बेचारा, मैं इससे बोलती थी कि पढ़ाई मत कर, क्यों अपने पापा के 4 पैसे हैं उनके पास, वो तू फालतू में वेस्ट कर रहा है। देखो नहीं लगी ना पोस्ट, फालतू में पापा का पैसा भी वेस्ट किया और अपना टाइम भी। अगर उसी टाइम में कोई छोटा मोटा ठेला लगा लेता तो आज कम से कम थोड़े पैसे तो होते कि एक बाइक लेके चल सके। बस आकृति बस, मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा समझता था। आज मैंने तुम्हें देखा, मैं सोचा कि बहुत सालों बाद मिल रहे हैं तो मिलकर खुशी होगी, लेकिन नहीं। जैसे तुम्हारी कॉलेज समय सोच बहुत छोटी थी, आज भी वैसे ही तुम्हारी सोच छोटी है। इतने दिनों बाद मिलने के बाद मुझे तुम्हारे मिलने पे क्यों खुशी होगी? क्यों? तुम क्या समझते हो कि तुम मेरे दोस्त हो? ओह माय गॉड, तुम जैसे लोगों से फ्रेंडशिप ना नेवर, इवन तो मेरे ड्रीम्स में भी नहीं कर सकती मैं तो। देखिए भाई साहब, आप कौन है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ शायद से आप ये नहीं जानते कि हमारी मैडम किस पोस्ट पे हैं। अगर वो चाहे ना तो 1 मिनट में आपको इस गांव से गायब करवा सकती हैं। और वैसे भी अगर मैडम आपसे बोल रही हैं उनको आपसे बात नहीं करनी है तो आप क्यों मैडम के पास आ रहे हैं? मैडम अगर आपसे एक बार बोले कि आपको बैठना है तो आपको बैठना पड़ेगा, अगर मैडम बोले आपको उठना है तो आपको उठना पड़ेगा। इतनी पावर है मैडम के पास। वाह कृति वाह, आज तक मैंने सिर्फ सुना था कि जो ऊंचे पद के अधिकारी होते हैं बहुत ज़्यादा घमंडी होते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि जो उनके साथ वाले होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा घमंडी होते हैं। और वैसी भी करती, जिस पोस्ट पे तुम हो ना, तुम्हें यहाँ कोई समझा नहीं सकता कि तुम गलत कर रही हो कि सही कर रही हो, क्योंकि तुम अपने ही घमंड में चूर हो। खैर मुझे उससे कुछ करना भी नहीं है। अबे ओए, इतनी देर से तेरी बकवास सुन रहा हूँ, फालतू तू मैडम से ना ऊंची आवाज में बात कर रहा है। अभी मैडम चाहेंगी ना तुझे जेल पहुंचा देंगी और तुझे ना। अरे रुद्र, रहने दो। क्या मतलब है छोटे लोगों के मुंह लगना और उन पे अपनी पावर का इस्तेमाल करना? मैडम एक बार आप इजाजत दीजिए ना, इसको मैं थाने में ले जाके बहुत मारूंगा। बस आकृति, मुझे पता चल गया कि हमारी दोस्ती कितनी पक्की थी। मैं चलता हूँ। बिल्कुल जाइए आप यहाँ से। मैडम आपने मुझे कुछ बोलने क्यों नहीं दिया? ये आपसे तब से बदतमीज बात किया जा रहा है। कोई बात नहीं रुद्र, देखो ये छोटे मोटे लोग हैं ना, इनसे बात कर लिए इनका दिन बन गया। अब तुम इनको और अटेंशन देते, अपने थाने में ले जाते और वहाँ पे इसको और प्रायोरिटी देते तो इसका ही फायदा होता। ये लोगों को बताता अरे वो मेरी दोस्त थी ये वो, तो इसलिए जितना हो सके इनको अवॉइड करना चाहिए। चलो अच्छा, ठीक है मैडम, लेट हो रहा है। आइए।
गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मैडम वो ना मुझे आपको गुड न्यूज़ देनी थी। कैसी गुड न्यूज़? मैडम जिस काम के लिए आपने मेरे को भेजा था ना, वो काम मैं आपका कर दिया। ले आया हूँ पूरे 1 करोड़ रुपए। चलो, कुछ काम तो हुआ तुमसे। कम से कम गुड न्यूज़ तो आई तुम्हारी तरफ से। मुझे तो नहीं लग रहा था जिस हिसाब से तुम्हारी परफॉर्मेंस थी कोई गुड न्यूज़ दोगे। अरे ऐसे कैसे मैडम, आप आपके संगति में हो, धीरे धीरे मैं भी सीख रहा हूँ और एक टाइम ऐसा आएगा कि एकदम आपके बराबर का कर लूँगा मैं काम। अच्छे सपने देखते हो। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं मैं? जी। मेरे पास भी एक गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए। अरे मैडम कैसे गुड न्यूज़ बताइए। मैंने ना वो शालीमार प्रॉपर्टीज नहीं है जो बन रही है, हाँ हाँ, उसमें पूरे 7 करोड़ का फ्लैट लिया है। अरे मैडम क्या बात कर रही है, 7 करोड़ का घर? क्या बात कर रही मैडम, कहाँ आप 7 करोड़ का घर ले रही हैं? अब मेरी पूरी सैलरी और प्रॉपर्टी वगैरह मिला लिया जाए तब भी 1 करोड़ की नहीं होगी, और आप 7 करोड़ का। कोई बात नहीं मैडम, धीरे धीरे मैं भी आपके साथ रह के ना ऐसे करप्शन कर करके मैं भी एक दिन लूँगा इतना महंगा घर। हाँ वो तो है, अगर मेरे साथ रहोगे, जितना मैं बोलूँगी उतना करते जाओगे और पैसे छापते जाओगे तो 7 करोड़ क्या, तुम 10 करोड़ का भी घर ले सकते हो। तुम्हें पता है, लेने को तो मैं 8-9 करोड़ का भी घर ले सकती थी, लेकिन मैंने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मेरे नीचे काम करने वालों को भी तो मुझे ही देखना है ना। अरे मैडम अब बाहर मैडम आप जैसी हो जाए तो हम जैसे गरीबों का तो भला ही हो जाए। मैं तो मेरे जैसी का मतलब देखो, अगर तुम घोटाले में मेरा साथ देते जा रहे हो तो तुम बहुत अच्छे हो। तुम जो बोलोगे, जितना पैसा बोलोगे, मैं उतना पैसा देने के लिए रेडी हूँ। अरे मैडम आप ना इस बात से एकदम निश्चिंत रहिए, इस पूरे एरिया में मेरे से बड़ा करप्ट ऑफिसर ना आपको कहीं नहीं मिलने वाला। पैसा चीज़ ही ऐसी है कि, सॉरी ये पैसा तो नहीं है, ये आपकी मिठाई है। आपने जो इतनी अच्छी न्यूज़ सुनाई। अरे मैडम इतनी मोटी मिठाई, अरे इतनी मोटी और मीठी मिठाई तो मैडम मैं पहली बार देख रहा हूँ। रख लो छुपाकर और ऐसे ही काम करते रहो। ये तो सिर्फ एक लड्डू है, तुम्हें पूरी खीर खिलाऊंगी। अरे मैडम आपके साथ रहूँगा ना तो खीर क्या, मैं तो सेवई और हलवा सब कुछ खा लूँगा और ऐसे डिकार भी नहीं लूँगा, सब हजम कर जाऊँगा एक साथ। चलो सुनो। जी मैडम। अब तुम्हें एक नया मिशन दे रही हूँ। बिल्कुल बताइए मैडम, क्या काम है बताइए। काम ये है, वो जो वर्मा जी नहीं थे, उनका टेंडर पास आउट होना था, जो जिन्होंने रोड का कंस्ट्रक्शन करवाया था, लेकिन वो रोड अभी बनी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तो उसकी फाइल बोल दो कि मैंने पास आउट कर दी है, वो बन गई है। सस्पेंशन पे जाओ और बोलो कि वो बन गई है। और हाँ, वो तुम्हें कितने 5% के हिसाब से 500 करोड़ ये देंगे, 5-6 करोड़ रुपए देंगे। चुपचाप से कैसे लेके आना है तुम्हें पता है ना? मैडम बिल्कुल एकदम शांति से लेके आऊँगा कि किसी परिंदे को भी पता ना चले। चलो अब जाओ, चलो। ठीक है मैडम। क्या बात है, 1 करोड़ रुपए एक दिन में, इसे कहते हैं प्रॉफिट। इतनी पढ़ाई, इतनी मेहनत करने के बाद कुछ हाथ तो आया। सर वो ना कुछ दिक्कत हो गई थी। क्या प्रॉब्लम हो गई? सर ये नोटिस आई है अधिकारी से, वो जो हम लोग सैंपल के लिए चेक करने के लिए मंगाए थे ना, वो मिसयूज हो रहा है सर। मिसयूज हो रहा? जी सर, हमने जो भी प्रोडक्ट हमने गांव वालों को डिस्ट्रीब्यूट किया था ना सर, वो तो हम लोगों ने पूरी तरह से जांच लिया था, वो सही था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में गांव वाले कहीं ऐसा तो नहीं है कि जितने सैंपल हमारे पास आए खाली उन्हीं का बिल बनाओ, बाकी जो सैंपल उनका बिल ना बनाओ? सर मुझे भी ऐसा कुछ लगता है, क्योंकि हम लोगों ने तो साथ में ही भेजा था सैंपल, और बाहर जाके कैसे क्या हो रहा है कुछ इसके समझ में पीछे नहीं किसका हाथ हो सकता है? सर वो ना मुझे थोड़ा सा डाउट है, वो जो अपने शहर की नई एसडीएम है आकृति सोनी। यस सर, मुझे उसका हाथ लगता है थोड़ा सा। अच्छा अब समझ में आया। अभी कुछ दिनों पहले मेरी उससे मुलाकात भी हुई थी। अभी जल्दी एसडीएम बनी है ना, तो थोड़ा लालच तो रहेगा ही। और सर काफ़ी अवैध ज़मीनों पे उसने कब्जा कर रखा है और अवैध निर्माण भी करा रही है। ठीक है, मैं जाके पता करता हूँ। और सरकार ने जो हम लोगों को काम दिया खुफिया एजेंट रहने का, तो किसी को पता ना चले, ठीक है? अरे नहीं सर। और हम लोग को गरीब बन के रहना, किसी को खानो कान खबर ना जाए। ठीक है सर, वो तो काम हो जाएगा, लेकिन सर इस आकृति का कुछ करना होगा जल्द से जल्द। मैं मिल के बात करता हूँ, तुम जाओ। हैं? ठीक है सर। ठीक। हाँ, आकृति सोनी, स्कूल की आदत अभी तक गई नहीं, इतनी बड़ी हो गई फिर भी।
मैं भी देखता हूँ कितना घूस खाती हो तुम भी। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मैडम ये फाइल है और इसमें जो जो आपके मटेरियल लगे उसके डिस्ट्रीब्यूशन की सारी लिस्ट है। अच्छा, पूरी बैलेंस शीट है? हाँ? जी मैम। देखते हैं। एक्चुअल यही है ना? यस मैडम। तो इस फाइल के हिसाब से ये तो बहुत गलत काम हो रहा है, जी मैडम, वही चीज़ ना। है ना? अब इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इतनी लो है जी और बेकार है बिल्कुल। यस मैडम, वही चीज़ ना। अगर ये प्रोडक्ट आ गया तो बहुत से मासूम लोगों को दिक्कत होने लगेगी, उनकी जान के ऊपर आ जाएगी। अब मेरे ख्याल से मैडम ना हमें ये टेंडर पास नहीं करना चाहिए। अच्छा, टेंडर पास नहीं करना चाहिए? जी मैडम। तुम मुझे सिखाओगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? तुम्हारा ये क्वेश्चन होना चाहिए कि मैम आप मुझे बताइए क्या करना चाहिए मुझे, समझे? जी मैडम, तो आप मुझे बताइए क्या करूँ मैं? वैसे ये कंपनी की टर्नओवर तो बहुत अच्छा है कंपनी का। इस हिसाब से अगर इनसे हम डील करेंगे तो हमें अगर 5 या 10% के हिसाब से मिलेगा तो बहुत सही मिलेगा। एक काम करो, ये जो इस कंपनी के ओनर हैं, क्या नाम है उनका? मिस्टर ओबरॉय। हाँ, मिस्टर ओबरॉय को बोलिए कि एसडीएम मैम चाय पे बात करना चाहती हैं, तो आज शाम को ही फिक्स करते हैं मीटिंग। ठीक है मैडम, मीटिंग तो मैं फिक्स करवा दूंगा। पर मैम मैं क्या कह रहा था ना कि ये तो पर गलत हो जाएगा ना। अरे कितने मासूम लोगों की जान के ऊपर बात आ जाएगी। अब उनकी जान के बदले हम कुछ पैसों के बदले उनकी जान का सौदा करें, ये तो मेरे ख्याल से मैडम ठीक नहीं है। अच्छा, अगर ये ठीक नहीं है तो वो वाला जो टेंडर पास आउट किया था जिसमें उन्होंने खराब मटेरियल से पुल बनाया था, अगर वो पुल टूट गया तो वो भी बेकार है। लेकिन उसके लिए तो आपने ऑलरेडी 1 करोड़ रुपए ले लिए, क्यों? हाँ मैडम, वो बात आपकी ठीक है। वो बात क्या ठीक है आपकी? ये सही है कि मतलब जिसमें परसेंटेज ज़्यादा पैसा आपको ज़्यादा लग रहा है। आप मेरे दिमाग से सोचिए ना, इस कंपनी का टर्नओवर ही 18.5 करोड़ का है। जी मैडम, बात तो आप सही कह रही हैं। और क्या फालतू की बात है, मैं एसडीएम ये थोड़ी ना देखने के लिए बनी हूँ कि कौन मजबूर है, कौन क्या है क्या नहीं है। देखो, मैं यहाँ तक पहुँची हूँ पैसे दे के, ठीक? तो मुझे अपना वो पैसा कवर करना है कैसे भी करके। तो तुम समझ गए ना कि तुम्हें क्या करना है? जी मैडम, मैं बहुत अच्छे से समझ गया मुझे क्या करना है। और अब दोबारा मुझसे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये गलत है ये सही है। मैं तुम्हारी बॉस हूँ ना कि तुम जितना मैं बोलूँगी वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर फॉलो करना है तुम्हें। जी एक मैडम। अच्छे फॉलोअर बनो। जी मैडम। चलो ये फाइल लेके जाओ। जी थैंक यू मैडम। चलो। पागल कहीं का, इसको लगता है कि लोगों के साथ बुरा भला होगा तो उससे हमें फ़र्क पड़ेगा। अरे मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा है। और वैसे भी यार, मैं इस कुर्सी तक पहुंची हूँ, पता नहीं कितने पैसे दिए, कितने ऑफिसरों को खिलाया है पैसा। जब सब के सब साले यहाँ पे करप्ट हैं तो मैं क्यों ना रहूँ? मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ? मैं यहाँ पे अपना पहले पैसा निकालूंगी, उसके बाद देखूंगी। कितनी फाइल्स हैं यार अभी। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मैडम ये फाइल है, जो 15 घोटाले हम लोग किए हैं वो सब इसमें है। अब मुझे ऐसा लगता है ना मैडम, हमें कुछ टाइम के लिए अपने सारे घोटाले वगैरह रोक देने चाहिए। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा अंदर से लग रहा है ना कि हम लोग फंसने वाले हैं बहुत जल्दी। चुप रहो तुम, मनहूसियत मत बोलो, समझ में आया? और अभी तो बस 15 घोटाले हुए हैं तो इतना पैसा है। सच में यार, मतलब 3-4 साल की नौकरी में तो कितने घोटाले होंगे और कितना पैसा आएगा मेरे पास। मैं अरबपति बन जाऊंगी। ओह माय गॉड। मैडम तुम क्या कह रहे थे? हाँ सॉरी, मैं खो गई थी। क्या कह रहे थे? मैडम मैं ये कह रहा था ना कि हम लोग 15 घोटाले कर चुके हैं। लेकिन 15 घोटालों की वजह से ना हम कभी भी फंस सकते हैं। तो मैं आपसे बस इतना कह रहा था कि हम लोग ना घोटाले करेंगे पर थोड़ा कम कर देते हैं, या फिर कुछ टाइम का ना ब्रेक दे देते हैं इन सब पे। तुम्हारी पोस्ट क्या है? मैडम आपके असिस्टेंट की। मेरे असिस्टेंट की। तो तुम्हारा काम क्या है? मैं जो ऑर्डर दूं या जो मैं कहूं तुम उसे फॉलो करो और मुझे असिस्ट करो। लाइक मेरी सारी बातें मानो, मैं जो बोलूं वो करो। मैं कॉफ़ी लाने को बोलूं तो तुम कॉफ़ी लेके आओ, है ना? ये है तुम्हारा काम। तो तुम ज्ञान क्यों दे रहे हो? हाँ, क्या मैंने तुमसे बोला है कि
मुझे आप एडवाइस दीजिए कि मुझे कितने और घोटाले करने चाहिए, कितने पैसे कमाने चाहिए। हाँ नहीं मैडम, ऐसी तो- कोई बात नहीं। कृति नमस्ते। रोहित, तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो? अरे तुम्हें तो पता ही है कि आपको मैं भूल गया था। आपको तो पता है कि हमारे गांव में ज़मीन बहुत सारी थी, तो कुछ लोगों ने क्या किया, हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। तो जिसकी वजह से लफड़ा चल रहा है, तो मैं सोच रहा था कि आप थोड़ी मदद कर देती। मैं इसमें क्या मदद कर सकती हूँ? आप एसडीएम हैं, अगर आप जाके कुछ बोल दोगे तो, या फिर आप कह दोगे, या फिर किसी पुलिस वाले को भेज दोगे, चीज़ें आसान हो जाएंगी। अच्छा, वैसे तुम्हारी कितने की प्रॉपर्टी है जो जब्त तो रखे? वही होगी 40-50 लाख की। 40-50 लाख की? जी। उतनी प्रॉपर्टी जब्त है और तुम इतना मर रहे हो। एक बात बताओ, मैं वहां जाऊंगी, मेरा कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा तुम्हें पता है? मेरे एक साइन पे मुझे 10 करोड़ रुपए तक मिल जाते हैं, और मैं उठ के देखो, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरा टाइम है, ठीक है? जितने टाइम में मैं तुम्हारे साथ जाके वहाँ लोगों को बोलूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, उतने टाइम में मैं कितने करोड़ रुपए बैठे बैठे पेन चला के कमा लूँगी। देखो ना कृति मैडम, ये सरकारी नौकरी तो हम जैसे लोगों के लिए आपको मिली है, आप हम लोगों की मदद कर सकें। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो कैसे चलेगा? मैं कोर्ट में भी गया था, लेकिन अब जानते हैं हम गरीब को सुनवाई नहीं होती, इसलिए आप हमारे जिला के एसडीएम है, तो आपके ही पास तो लेके आएंगे ना अपनी समस्या। देखिए मिस्टर रोहित, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं एसडीएम कोई आम जनता की सेवा करने के लिए नहीं बनी हूँ, ठीक है? मुझे पता है मेरा काम क्या है। मुझे मत बताइए कि एसडीएम क्यों बनते हैं, किस लिए नहीं बनते हैं, और मैं चल लूँगी तुम्हारे साथ अगर तुम्हारे पास कुछ है तो। अरे आकृति कैसी बातें कर रही हो? आकृति मैम, समझे? आप कैसी बातें कर रही हैं? आप खुलेआम रिश्वत मांग रही है। आप शायद भूल रही हैं कि आपको ये पोस्ट हम गरीबों की सेवा करने के लिए मिली है। चुप कर! मैंने रिश्वत तेरे से मुंह से बोल के थोड़ी ना मांगी, और मैं तो बस इसलिए बोल रही हूँ कि भाई तू खुद ही देख ले, कोई इंसान तेरे साथ क्यों जाएगा जब उसका यहीं पे बैठे बैठे साइन करके 10 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। हाँ, अब थोड़ा बहुत कुछ अगर तेरे पास है तो ठीक है, वरना चल जा, कोर्ट में जा। मेरे पास एक चीज है। क्या है बोल? ओके मैडम, मैं आपको क्या दिखा रहा है ये? मैडम जरा इधर देखिए। क्या हुआ? हालत खराब हो गई आपकी? सर आपकी मेरे पास इतनी ज्यादा कंप्लेन आ रही थी, ये सारा चक्कर सिर्फ आपके लिए रखना पड़ा ताकि आपको मैं रंगे हाथ पकड़ लूं। और आपको शर्म नहीं आती है कि रंगे हाथ तो आप खुलेआम घूस मांग रही हैं, वो भी गरीब आदमी से। आप मेरे सामने ऐसे कर रही हैं, जो गरीब आदमी आता होगा वो आप उसके साथ क्या करती होंगी? सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे एक मौका दे दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। माफ़ कर दूं? वो भी मैं? तुम शायद भूल रही हो कि तुम मेरे साथ तैयारी करती थी, और मैंने तुमसे बोला भी था कि किसी को भी देख के इसे छोटा बड़ा नहीं देखना चाहिए, लेकिन तुमने क्या बोला? मुझसे गलती हो गई। गलती हो गई? ये गलती ना अदालत में साबित करना कि गलती हुई है कि तुम सामने घुस ली हो। अरे नहीं सर, ये मैडम को ना एक मौका दे दीजिए, मैडम ना पक्का सुधर जाएंगी सर, बस एक मौका दे दीजिए। ये तुमको मौका देने लगता है? रोहित, कोई तुम्हारे आगे हाथ जोड़ कोई दे। बेकसूर, कोई गरीब, कोई लाचार आदमी तुमसे आके मदद मांग रहा हो, तुम उससे बोल रही हो मैं जाऊंगी तो मेरे को इतनी रिश्वत दो? नहीं, मुझसे गलती हो गई रोहित, मुझसे सच में हाथ नीचे। सबसे पहली चीज तो आपकी बहुत ज्यादा कंप्लेन आ रही थी। आई एम सो सॉरी। ये फाइल किस चीज की है? 1 मिनट। मैं कह रहा था मैडम आपसे कि हम लोग फंस जाएंगे। किसने बोला था ये फाइल मेरे ऑफिस में ला? अच्छा, तो 15 करोड़ की घोटाले की फाइल है। चलो, एक और क्रू हमारे सामने तो आया। अब ये सारी चीजें मैं कोर्ट में पेश करूंगा, फिर मैं देखता हूँ आपको कौन बचा पाता है। देखो आकृति, कॉलेज के टाइम से मैं ईमानदार रहा हूँ, ये चीज़ तुम बहुत अच्छे तरीके जानती हो। मैं हमेशा सही का साथ देता हूँ, गलत का नहीं। अदालत में आप मिलेगा। एक गलती की माफ। सर मैडम, मैं आपसे कह रहा था ना कि हमें इतने घोटाले नहीं करने। चुप करो! तुमसे किसने कहा था ये फाइल मेरे ऑफिस में लेके आने के लिए? मैडम निकल जाओ मेरे ऑफिस से। हाँ मैडम, मैं तो वैसे भी चला जाऊंगा क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं है फंसने का। अरे मुझे ना मेरी ड्यूटी बहुत प्यारी है, आप फंसिए, अकेले फंसिए। यार मैं क्या करूंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रोहित तो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा।